नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। देख सकते हैं खुलासा, बीपीएससी शिक्षकों की बहाली में सर्टिफिकेट में हेराफेरी उजागर, शिक्षा विभाग की जाँच में 11 शिक्षकों के सर्टिफिकेट में फ्रॉड, कल होगी जाँच। जी हाँ, जिस तरह से देखे थे कि TRE 1 और TRE 2 जितना जल्दी लिया गया उसमें इतना फ्रॉड सामने आ रहा है, इतना फ्रॉड सामने आ रहा है। कितना का तो सीटेट में कम नंबर है, कितना का फर्जी सर्टिफिकेट है। अगर सही से यही चीज़ को काउंसलिंग से पहले सही तरीके से वेरीफाई कर लिया गया होता तो आज जो रियल कैंडिडेट रोड पे हैं वो स्कूल में होते और जो फर्जी कैंडिडेट विद्यालय में हैं वो बाहर होते। सीट तो सबका बर्बाद हो रहा है, मान लेते हैं कि लोग फ्रॉड जो किए हैं उनका नौकरी जाएगा, लेकिन वो किनका ज़िंदगी बर्बाद कर चुके? जो लाइन में खड़ी थे, जो कट ऑफ से 1-2 नंबर से चुके थे, उन अभ्यर्थियों का ज़िंदगी बर्बाद करके ये अंदर गए हैं। खैर, पूरा अपडेट, पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि पल पल का अपडेट आपको मिलता रहे, क्योंकि बीपीएससी से रिलेटेड ही हम वीडियो लेके आते रहते हैं। देखिए, TRE 1 की बात है कि जिले में नियुक्त 77 शिक्षकों का सर्टिफिकेट पर संदेह है। पिछला बार बाहर किया गया था उन महिलाओं को जो सीटेट में 90 से कम नंबर लाए थे, उनको बाहर किया गया था। लेकिन ये जो 77 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सर्टिफिकेट ही संदेह के घेरे में आया हुआ है, या तो कहिए ये फर्जी तरीके से आए हैं। ये खबर मुजफ्फरपुर का है और दैनिक भास्कर में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। देख सकते हैं कि बीपीएससी TRE 1 यानी कि TRE 1 के ही बात कर रहा है। एग्जाम अभी TRE 3 का चलने वाला है, लेकिन हम बात करने वाले हैं TRE 1 में कि बीपीएससी TRE 1 से जिले में नियुक्त 77 शिक्षकों के STT सहित अन्य सर्टिफिकेट को लेकर संदेह है। यानी कि सीटेट और एस्टेट दोनों का सर्टिफिकेट दम संगीत के घेरे में है। प्रथम दृष्टया के जांच के दौरान सर्टिफिकेट फर्जी होने की आशंका जताई गई है। जी हाँ, हमने पहले ही बोला था फर्जी, और यहाँ पे लिख भी दिया गया कि फर्जी इनका सर्टिफिकेट बताया गया है। इसके अलावा 1625 शिक्षकों ने आयोग की वेबसाइट पर जो सर्टिफिकेट अपलोड किया है वो अपठनीय। सोच लीजिए, 1625 यानी कि 1625 शिक्षकों का जो सर्टिफिकेट अपलोड किया गया है उसे पढ़ा नहीं जा रहा है। यानी कि वो या तो धुंधलापन होगा या उसे जान के धुंधलापन कर अपलोड किया होगा कि विभाग को ठीक से पता ना चले। लेकिन विभाग ने उन सारे शिक्षकों का लिस्ट जारी कर दिया गया है। बोलिएगा तो लिस्ट भी हम आपको दिखा देंगे। वो जो 1625 शिक्षकों ने अपना वेबसाइट अपलोड किया है उनका जो फिर से अपलोड करने का टाइम दिया जाएगा, यह वह अपठनीय है। DPO स्थापना संबंधित शिक्षकों को 2 दिनों के अंदर संबंधित डॉक्यूमेंट की मूल कॉपी, वाटरमार्क सहित कॉपी और सत्यापित कॉपी के साथ कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यानी कि 1625 कैंडिडेट ऐसे हैं, उनको फिर से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, और नहीं अपलोड नहीं करना है, जाके लेके आना है। वाटरमार्क सहित जो बीपीएससी का वाटरमार्क लगा हुआ रहता है उसका भी कॉपी लेके जाना है। कहा है कि सत्यापन नहीं कराने की स्थिति में विभाग की ओर से प्रतिकूल आदेश जारी होने पर वे खुद जिम्मेदार होंगे। पहले चरण में बीपीएससी से जिले में 4000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। विद्यालय आवंटन के बाद विभाग के स्तर से उनका बायोमेट्रिक सत्यापन कराया गया है। अब सर्टिफिकेट की जांच चल रही है। इस दौरान 77 शिक्षक ऐसे मिले हैं जिनके सर्टिफिकेट संदेहास्पद लगे हैं। इसके अलावा आयोग की वेबसाइट पर 1625 शिक्षकों ने अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। इसमें 1229 शिक्षकों के 10वीं का मार्कशीट अपठनीय है। वहीं 396 शिक्षकों का सर्टिफिकेट CT या STT का सर्टिफिकेट पढ़ने लायक नहीं है। तो जल्द ही इसका अपडेट आएगा तो वो अपडेट भी हम आपको देंगे। दूसरा ये भी देख लीजिए, ये गोपालगंज जिले का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खुलासा, बीपीएससी शिक्षकों की बहाली में सर्टिफिकेट में हेराफेरी उजागर हुआ है। शिक्षा विभाग की जांच में 11 शिक्षकों के सर्टिफिकेट में फ्रॉड, कल होगी जांच। यानी कि 11 शिक्षक ऐसे निकले हैं जिनका सर्टिफिकेट फ्रॉड की स्थिति में बना हुआ है। देख सकते हैं, संवाददाता गोपालगंज में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। अब कौन सा डॉक्यूमेंट फर्जी में आ रहा है वो डिटेल हम आपको बताएंगे। गीता कुमारी शिक्षक बनने के बाद आखिर कैसे निर्मला बन गई? जी हाँ, पहले गीता कुमारी थी, जैसे ही शिक्षक बनी उनका नाम बदल गया और निर्मला बन गई।
बीपीएस शिक्षकों की बहाली में सर्टिफिकेट में हेरा फेरी सामने आई है। ये पहले नियोजित शिक्षकों में चलता था, नियोजन होता था उसमें चलता था, लेकिन इतना कड़ाई करने के बाद, इतना थंब मिलाने के बाद, इतना सर्टिफिकेट होने के बाद, इतना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने के बाद भी इस तरह का सामने धांधली देखने को मिल सकता है। तो सोच लीजिए नियोजन में किस तरह का धांधली हुआ होगा। प्रथम दृष्टया ये 11 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध पाए गए हैं। डीपीओ मोहम्मद जलालुद्दीन की ओर से इस फर्जीवाड़े को गंभीरता से लेकर संबंधित शिक्षकों के जवाब तलब करते हुए मूल प्रमाण पत्र के साथ 26 जून को सुबह 11 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। यानी कि उन शिक्षकों यानी कि 11 शिक्षकों को एक टाइम दिया गया है कि 26 तारीख तक आप पुनः 11 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर अपना जो मूल प्रमाण पत्र है उसके साथ उपस्थित होइए और अपनी बातों को रखिए कि आप ऐसा क्यों किए। साथ समय स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अग्रितर कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी भी दी गई है। कार्रवाई के जद में आने वाले 11 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों में अलग अलग तरीके के फर्जीवाड़ा जांच में पकड़ा गया है। डीपीओ मोहम्मद जलालुद्दीन ने बताया कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन के दौरान गड़बड़ी सामने आई है, इसलिए संबंधित शिक्षकों को नोटिस दिया गया है। उनके मूल प्रमाण पत्रों की जांच होगी। जांच के बाद ही कुछ भी स्पष्ट कहा जा सकता है, यानी कि अभी बोलने से इनकार किया जा रहा है विभाग की तरफ से, लेकिन इतना तय है कि जांच के बाद ही कुछ बोला जाएगा। अगर प्रमाण पत्र में फ्रॉड पाया गया तो एफआईआर कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जानकार सूत्रों ने बताया है कि बीपीएससी द्वारा चयनित विद्यालय अध्यापकों के प्रमाण पत्र सत्यापन का कार्य जिला कार्यालय में किया जा रहा है। सत्यापन के क्रम में पाया गया पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापन के बाद प्राप्त डाटा विवरणी अपलोड किए गए प्रमाण पत्र से भिन्न है, जिससे ऐसे प्रमाण पत्र संदेह उत्पन्न हो रहा है। ऐसे सभी शिक्षकों को नोटिस देकर विभाग ने मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है। मैट्रिक के प्रमाण पत्र में बेबी कुमारी शिक्षक बने विनय। शिक्षा विभाग की जांच में अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। मांझा के तेलिया बांध हाई स्कूल में पदस्थापित शिक्षक विनय कुमार शाह के मैट्रिक के सर्टिफिकेट में बेबी कुमार का नाम दर्ज मिला। उसी प्रकार कुचायकोट सलेपुर हरिजन टोली में पदस्थापित शिक्षिका निर्मला कुमारी के मैट्रिक के सर्टिफिकेट में गीता कुमारी नाम दर्ज पाया गया। इस रापट्टी पे तैनात मनोरथ प्रसाद की जन्मतिथि में गड़बड़ी मिली। बैंकटपुर प्रखंड के उत्क्रमित हाई स्कूल देवकली में तैनात शिक्षक मनीषा कुमारी के मैट्रिक के प्रमाण पत्र में नरेंद्र कुमार का नाम दर्ज मिला। मोड़वा व हाई स्कूल के शिक्षक देवकांत मिश्र के मैट्रिक के सर्टिफिकेट में फेल हैं। धर्मबाड़ी हाई स्कूल के शिक्षक सरोज कुमारी के मैट्रिक के प्रमाण पत्र में सीमा कुमारी दर्ज है। हथुआ के कुसौधी की शिक्षक नीतू कुमारी के मैट्रिक के प्रमाण पत्र में शबनम बानो नाम दर्ज मिला है। भोरे के बनकट्टा जागीरदारी के शिक्षक रत्नेश मिश्रा के मैट्रिक के प्रमाण पत्र में नाम कुमरेश मिश्रा है। बरौली के सजेमपुर पश्चिम हाई स्कूल की शिक्षिका प्रियंका कुमारी के मैट्रिक के प्रमाण पत्र में अंजलि रजना नाम दर्ज है। सदर प्रखंड के मध्य विद्यालय में तिरबिरवा के शिक्षक राजकुमार की जन्मतिथि में लोचा है। मैनपुर में तैनात शिक्षक उषा रानी सीट 80 नॉट फाउंड बता रहा है, जबकि विजयपुर के चौमुखा के शिक्षक नागमणि शाही की जन्मतिथि में गड़बड़ झाला सामने आया है। तो इस तरह का फर्जीवाड़ा आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। जल्द ही फिर एक नई खबर के साथ हम आएंगे। धन्यवाद।